एंड हम आ गए हैं गैंडी स्ट्रीट में। तो हम ये गैंडी स्ट्रीट के अंदर जा रहे हैं। दिन के टाइम में तो कुछ ना भीड़ होगी ना कुछ होगा, ना वो क्राउड देखने को मिलेगा, बट रात के टाइम आते तो आपको काफ़ी मज़ा आता। हम ये गैंडी स्ट्रीट में वॉक कर रहे हैं, बहुत प्यारी स्ट्रीट है। ये बिल्स किचन है। मैं अपने मेरा बर्थडे के टाइम में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। अगर आपको लंच या डिनर अच्छे से करना है तो आपको कम से कम 1200-1300 रुपये इंडियन करेंसी में तो लगता ही है, अगर आपको ढंग से लंच करना है पेट भर के। यहाँ पे आपको 10 पाउंड में आप अनलिमिटेड पैनकेक्स खा सकते हो यहाँ पे रात में आके। एक डिश के लिए 10 पाउंड, 15 पाउंड, 20 पाउंड तो यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल है। ये वॉल्ट है, ये क्लब है, अभी तो बंद है सब, और स्ट्रीट भी एकदम खाली सी है। तो अभी आपको वो लग नहीं रहा होगा, बट बहुत खूबसूरत स्ट्रीट है। जब ज़्यादा क्राउड रहता है, ज़्यादा भीड़ रहती है। दिखा देते हैं। खूबसूरत स्ट्रीट है, बस अभी वो क्राउड नहीं है जिसकी वजह से इतनी शांति है। पर अगर वो क्राउड होता तो बहुत अच्छा लगता आपको। एग्जिटर बहुत खाली और बहुत शांत जगह है, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। इवन पूरे यूके में ही ज़्यादा लोग नहीं हैं। हमारी एक सिटी में यूके से ज़्यादा लोग होंगे। ये क्रिस्टल्स करके स्टोर है। हाँ, ये हम गैंडी स्ट्रीट में वॉक कर रहे हैं अकेले, कोई भी नहीं। हम यहाँ से वापस जा सकते हैं, बट अब आ गए हैं तो मैं आपको एग्जिटर मॉस्क भी दिखा दूँगा। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, मैं यहाँ से वापस जा सकता हूँ बिकॉज़ यहीं से मेरे अकोमोडेशन का रास्ता है। बट अब मैं आ गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एग्जिटर मॉस्क भी दिखा दूँगा, बिकॉज़ लास्ट टाइम वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एग्जिटर मॉस्क पे, एक रील डाल चुका हूँ मैंने, पूरा एग्जिटर मॉस्क दिखाया था। पर आज के दिन किस्मत ख़राब है, हर जगह पे ये वीडियो के लिए टोक दे रहे हैं, बिकॉज़ अभी तक फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे थे, अब प्रॉपर कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है लोगों को कि व्लॉगिंग चल रही है, तो हर जगह पे टोकने लगे। तो लेट्स सी, फिर से परमिशन लेके देखेंगे एग्जिटर मॉस्क में, अगर वो अलाउ करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं दिखाएंगे, बाहर से दिखा देंगे। वरना पुरानी रील तो है ही जो आप जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। अब हम वापस इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। इतनी सी स्ट्रीट थी, छोटी स्ट्रीट है। आने स्ट्रीट में ही पूरे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ दिया हुआ है। अभी ओपन हो रहा है क्योंकि रात के टाइम ओपन रहती हैं सारी चीज़ें और काफ़ी क्राउड रहता है। सैटरडे नाइट को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। ये स्टोर काफ़ी प्यारी है, क्रिस्टल्स। हेयर एंड ब्यूटी, कूलिंग्स। एंड ये है हमारा सिटी सेंटर। ये हमारी स्ट्रीट, वॉकिंग स्ट्रीट, जहाँ पे सारी स्टोर्स, सिम ख़रीदना है आपको, रेस्टोरेंट्स देखना है, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। मैं आपको वहाँ साइड ले जाके दिखाता है। ये नेक्स्ट का शोरूम है, काफ़ी बड़ा शोरूम है नेक्स्ट का। ये तो बिल्डिंग से मुझे सबसे बड़ी बिल्डिंग लगती है यहाँ की।
पर मेरे फ्रेंड ने बोला था एक और बिल्डिंग है जो सबसे बढ़िया। यार वहाँ से मेरी अपी ने लिया था एक कुछ बॉम्ब टाइप का आता है जो अपने बाथटब में डाल सकते हो। बहुत महंगा था पर आई गेस 100 पाउंड नहीं, आई गेस 10 पाउंड का था शायद, 10-20 पाउंड का, मतलब 2-3 हज़ार रुपये का। यानी खूब प्यारी स्ट्रीट है, वो चर्च है वहाँ पे। स्लिम चिकन, वहाँ का चिकन हलाल है, मैंने वहाँ पे खाया था ईद के दिन पे अपने फ्रेंड के साथ आके। बहुत प्यारी जगह है वो बैठने की, बट अभी फ़िलहाल तो मुझे भूख नहीं लग रही है, तो इसलिए स्पोर्ट्स डायरेक्ट, स्लिम्स किचन, फैट फेस। ये ऊपर कितना प्यारा है, ये शायद रात में इसकी लाइट्स ऑन होंगी ना तभी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अच्छा मेरा लेंस कहीं गिर गया था, वो तो अच्छा है कि वो मिल गया, वरना बहुत दिक्कत हो जाता। अभी जब मैं आ रहा था तो मेरा लेंस गिर गया था, जब गार्ड ने बोला था मुझसे गिल्ड हॉल में, तो मैंने अपने कैमरे को जेब में डाला और मेरा जो वाइड एंगल लेंस है जो लगा हुआ है अभी फ़िलहाल कैमरे पे, वो गिर गया था। पर इतना अच्छा है कि जहाँ गिरा था मैं वापस उस जगह पे गया एंड वो वहीं पे मिल गया मुझे, वरना फिर से मंगाना पड़ जाता एक और खर्चा नया। अब वो चर्च देख सकते होंगे, ऊपर इंग्लैंड का झंडा। ये हमारा वॉकिंग टूर दे रहे हैं हम आपको, कि आपको ये जगह पसंद है। आई थिंक अभी तक ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, हालांकि मैं इतना यूज़ टू नहीं हूँ ब्लॉगिंग से, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसको जितना अच्छा हो सकता है उतना बना सकूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उतनी दे रहे हैं। यहाँ पे सारे शोरूम्स, कैफ़ेज़ वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। हाँ मैं ये दिखाता हूँ, ये हमारे गोरिल्ला, ये काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ पे, ये जो बनाया है इन्होंने, ये ग्रीनरी, ये स्पेस, हाँ ये बैठने के लिए स्टोन्स जो बनाया है, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये भी। और ये है मिस्टर गोरिल्ला, प्लीज़ डोंट क्लाइम ऑन मी, ही इज सेइंग प्लीज़ डोंट क्लाइम ऑन मी। ब्लॉगिंग करना एक हाथ में बैग पकड़े हुए मुझे अभी कुछ क्रीम्स लेना है, मॉइस्चराइज़र वगैरह लेना है, तो इस वजह से मुझे वहाँ जाना है। मतलब यहाँ पे जो आपसे वाइट्स आपसे जैसे बात करेंगे वो काफ़ी पोलाइटली, काफ़ी अच्छे से बात करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि ये रोड कौन सी है, मैं अभी जस्ट अपने फ़ोन में सर्च करता हूँ। इस रोड का तो मुझे मैप में कोई नाम दिखा नहीं है स्पेसिफिक, पता नहीं, बट सामने बूथ्स है और हमें बूथ से जाके शॉपिंग करना है, तो हम पहले वहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। बैग टांग के ऊपर से हाथ नहीं है, बैग पकड़ के चलना बड़ा मुश्किल है। पर होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो पे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करेंगे। और हमें वहाँ जाना है बूथ्स में, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। तो फाइनली हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई है और मैंने आपको टूर भी अच्छा खासा दे दिया, आई थिंक सिटी सेंटर घुमा दिया। एंड ये कितना खूबसूरत डेकोरेट किया इन्होंने, फ्लावर्स, एकदम साफ़ आसमान है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बहुत चिल है। एंड आपको एक वॉकिंग टूर दे रहे हैं यहाँ की स्ट्रीट का, कि आप लोग भी मेरे साथ घूम सकें। वो मुझे समझ नहीं, लूसी याक लिखा है, लूसियन याक, बट मैं हमेशा उसको यक याक पढ़ता था।
ठीक है। और एक्सटर मॉस के बाद हम ये अपना टूर कंप्लीट करेंगे। आज हम टेस्को में, ये बहुत सस्ती स्टोर है यूके में। ज़्यादा स्टूडेंट्स और जिनको पैसे सेव करना होते हैं वो यहाँ से सामान लेते हैं। हालांकि मॉर्सन से लेता हूँ बिकॉज टेस्को मुझे थोड़ा दूर पड़ता है, बट स्टिल अब मैं टेस्को से लेने लगा हूँ क्योंकि अब मुझे सेविंग्स करने की ज़रूरत है। तो ये टेस्को है। मैंने स्टोर में आने से पहले गार्ड से पूछ लिया कि रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिकॉज गिल्ड हॉल में मना थी, तो मुझे लगा यहाँ पे मना ना हो, बट ये सिर्फ कि बस स्टाफ को नहीं लेना है रिकॉर्डिंग में, बाकी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ इन सब प्रोडक्ट्स का। फर्स्ट वी कैन स्टार्ट विद द मिल्क, क्योंकि 1 लीटर मिल्क मुझे पता है इंडिया 50-60 रुपीज़ का मिलता है। यहाँ पे भी कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है मिल्क। प्राइस कहाँ लिखा है मिल्क का? होल मिल्क यार मुझे प्राइस क्यों नहीं दिख रहा है, पर इतना ज़्यादा महंगा नहीं था। 240 रुपीज़ का है इंडियन करेंसी में, अराउंड 240 रुपीज़ 200 रुपीज़ का मिल्क। तो कर्ड वगैरह हर सामान मिल जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सभी कुछ मिल जाता है। ये स्मूदीज़ हैं, मुझे वेजीज़ लेनी थी पर ये मैं लेता हूँ ये टेस्को के मिक्स्ड वेजिटेबल्स। मैं इसको अपने बैग में डाल लेता हूँ, ज़्यादा टाइम चेकआउट कर लेंगे बस। एग्स वगैरह मुझे भी लेना नहीं है। यहाँ पे एग्स लार्ज एग्स होते हैं 2.2 पाउंड्स का, तो ये कितना होगा? 6 अंडे बड़े वाले, इतने भी बड़े नहीं होते, नॉर्मल साइज़ होता है जो इंडिया में रहता है। आई गेस अराउंड 300 समथिंग 6 अंडे, और 12 अंडे अराउंड 400 समथिंग। ब्रेड ठीक है, मतलब इंडिया में 20 रुपीज़ का एक ब्रेड का पैकेट मिल जाता है, यहाँ पे ब्रेड मिलती है आपको 140 रुपीज़ में, शायद 120 अराउंड 120। एंड ये राइस है। यार मुझे मसाले वगैरह समझ आते नहीं हैं, तो मैं आपको क्या बताऊँ इनके बारे में। ये है गरम मसाला, इसका प्राइस है अराउंड 150 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। पेपरिका, ये सब चीज़ें हैं। आई होप आप देख पा रहे होंगे। ये हमारी नॉर्मल सी ग्रॉसरी शॉपिंग की, मुझे तो बस वेजिटेबल्स लेने थे जो मैंने ले लिया, बाकी तो ये है। ये चॉकलेट्स हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे चॉकलेट्स महंगी रहती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में ये चीज़ें सस्ती रहती हैं, जैसे कि ये सारी चॉकलेट्स, ये सब 100 रुपीज़ के हैं। तो यहाँ पे तो सस्ते स्टोर है, यहाँ पे फिर भी ठीक ही मिल रहा है प्राइस, बट स्टिल चॉकलेट्स काफ़ी महंगे हैं। यहाँ पे हेल्दी खाना सस्ता होता है, जैसे चिकन यहाँ पे जितने का मिलेगा उतने की प्राइस में आपको चॉकलेट मिलेगी, तो इंसान चिकन खाना प्रेफर करेगा इसलिए। पर इंडिया में उल्टे, इंडिया में हमें चॉकलेट सस्ती मिलती हैं 10-10, 20-20 रुपए की एज़ कम्पेयर टू चिकन। तो यहाँ पे हेल्थ का काफ़ी ध्यान दिया जाता है, गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान देती है। ओ भाई ये मुझसे गिर क्या? यहाँ पे रिकॉर्ड करना काफ़ी दिक्कत का काम है यार, कोई स्टोर वगैरह के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। मैं बल्कि गार्ड से परमिशन लेके गया था, तो मैंने बोला मैं परमिशन लिया है गार्ड से, गार्ड को जाके बोला हमसे क्या बोल रहे हो, तो वही। बाकी तो बल्कि इवन जो गिल्ड हॉल में जो गार्ड था उसने काफ़ी पोलाइटली आके चीज़ बोली थी। ये ऐसे रूडली आके बोलता है कि मैं इसके लिए परमिशन नहीं दे सकता और डिलीट करना पड़ेगा, आई डोंट वांट दिस ऑनलाइन और ब्ला ब्ला ब्ला। ये तो इंडियन ही था, और इंडियन देसी लोग यहाँ पे थोड़े गड़बड़ होता है। अब वैसे ऑनलाइन ब्लॉग में मैं गाली नहीं दे सकता हूँ, काफ़ी रूड लगेगा, क्योंकि मैंने तो गार्ड से परमिशन लिया था एंड गार्ड ने जाके परमिशन लिया था किसी से, उसने मुझसे बस इतना बोलता है कि स्टाफ नहीं आना चाहिए, बाकी सामान और लोग वगैरह आ सकते हैं। और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि आप ग्रॉसरी स्टोर में आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो सामान वगैरह की और चीज़ों की। तो इस सेट के ही डोंट वांट इट ऑनलाइन। तो रवि नाम था, रवि, आई सॉ हिज नेम।
तो पता नहीं क्या सीन है ये। तो अब हम लोग जा रहे हैं एक्सिटर मॉस्क की तरफ, बाकी आपको मॉस्क दिखाने के लिए। होपफुली आपने सिटी तो काफ़ी अच्छे से घूम ही ली होगी। ये सब जगह मैं यूजुअली आता रहता हूँ और ये सब जगह मैंने घूमी हुई हैं। मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि पहले अपनी सिटी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दूसरी सिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे। तो यही ऑलमोस्ट सिटी थी, यही मेन सिटी सेंटर था। एंड हमने म्यूज़ियम भी देख लिया। एक केव करके जगह है, अगर वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड होती है तो फिर वहाँ पे भी आपको लेके जाएंगे एंड वहाँ पे दिखाएंगे। बाकी तो सब बढ़िया था। एंड एक और चीज़ यार, यहाँ पे वीडियो में कोई बच्चा ना आ जाए उसका बड़ा ध्यान देना पड़ता है। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है बट मैं तो बड़ा ध्यान देता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे इतने सारे केसेस हैं। एंड एक इंडियंस की इमेज वैसी बन गई है कि इंडियन अगर कैमरा लेकर घूम रहे तो या तो वो कुछ उल्टा सीधा ही रिकॉर्ड कर रहा होगा, उल्टी सीधी चीज़ें हैं, बिकॉज़ ऐसी इमेज बना ली इंडियंस ने अपनी खुद की। तो अगर अपन नहीं भी करेंगे तो उनको यही लगेगा कैमरे में लड़कियों को रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड हम ये वॉक कर रहे हैं। एक और जगह का चिकन मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मैं वहाँ का पूरा का, हम 2 लोग आते हैं, मेरा और मेरा फ्रेंड, और हम पूरा का पूरा एक मुर्गा तो खाते हैं। बस मुझे साथ में जाने वाला कोई चाहिए रहता है जो इतना खा सके मेरे साथ जाके। वहाँ पे वो स्टोर है, पेपिस नाम है उसका, काफ़ी अच्छी स्टोर है। वो पेपिस है, वहाँ पे उसका चिकन मुझे काफ़ी पसंद है। हालांकि मैं लंच वगैरह करके आया था, तो मैं अभी आपको ये ग्रेवयार्ड है, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ सामान पड़ा रहता है, पर डर ही लगता है यार कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करके ना रखा हो यहाँ पे। कभी बुक रखी रहती है, कभी कुछ भी ऐसे उठाने का सामान कोई भी उठा ले। एंड ये हम एक्सिटर मॉस्क की तरफ जा रहे हैं। ये मेसोपोटामिया, यहाँ पे आपको सारा एशियन सामान, मिडल ईस्टर्न सामान सब कुछ मिल जाएगा। अच्छे अच्छे मसाले, चॉकलेट्स, चिकन, हलाल चिकन भी मैं यहीं से लेता हूँ। मेसोपोटामिया ये जो स्टोर है, यहाँ पे आपको सभी कुछ मिल जाना है। एंड यहाँ पे ज़्यादातर टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं। टर्किश रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे, इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं पर वो इंडियन वाला टेस्ट नहीं है वहाँ पे। पेपेस इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, आई थिंक कोई यूके का ही ब्रांड है, पर वहाँ का टेस्ट काफ़ी बेहतर है। ये है इस्तांबुल रेस्टोरेंट, टर्किश रेस्टोरेंट। एंड इफ़िस ग्रिल भी टर्किश रेस्टोरेंट है एंड वहाँ का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। अभी मैं आया था रिसेंटली। इवन एक और कैफ़े है, दहम्स कैफ़े, वो थोड़ा दूर है यहाँ से, तो मैं अगर कभी जाऊँगा तो मैं आपको वहाँ का फूड का रिव्यू दूँगा। दिस इज़ इफ़िस ग्रिल एंड यहाँ खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। अब हम जा रहे हैं एक्सिटर मॉस्क की तरफ एंड वहीं से हम अपने अकोमोडेशन के लिए निकल जाएंगे। ट्राई करते हैं, वहाँ पूछते हैं अगर वो एक्सिटर मॉस्क का टूर देने के लिए अलाउ करते हैं तो आपको पूरी एक्सिटर मॉस्क भी दिखा देंगे साथ में। और ये D1 की वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है। D1 एक काउंटी होता है, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स होती हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब, वैसे D1 एक काउंटी है। ये D1 की वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है एंड इस एरिया में ज़्यादातर देसी लोग ही रहते हैं, हमारे इंडियंस, पाकिस्तानी। जो स्टोर है हीरा, वहाँ से मैं ग्रॉसरीज़ वगैरह ले लेता, ग्रॉसरीज़ नहीं, वहाँ से जब कोई ऐसा सामान लेना पड़ता है जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, तो इंडियन सामान वहाँ मिलता है, बट काफ़ी एक्सपेंसिव देते हैं यार। उनको पैसा भी इतना लगता होगा शायद, बट मुझे तो एक्सपेंसिव लगा। एंड वो देख सकते हैं आप, मॉस्क का मीनार दिख रहे हैं वो। एंड हम यहाँ से सीधे अपने अकोमोडेशन के लिए निकल जाएंगे। थैंक यू। यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, ये बंदा BMW चला रहा था बट स्टिल उसने ज़ेब्रा क्रॉसिंग में गाड़ी रोक ली। हमारे इंडिया में तो हॉर्न बजाते हो निकल जाता। एंड इवन यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी चलाएगा, अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग में खड़े हो तो दूर से देख लेगा और वो खुद ब खुद ही रोक लेगा। ऐसा नहीं कि फटाक से निकाल ले तो आप लोग वेट कर लो। पहले प्रायोरिटी वॉकिंग करने वाले इंसान को देता है जो वॉक कर रहे हैं।
एंड ये है एग्जिटर मॉस्क, बहुत खूबसूरत सी मॉस्क। मैं इसका अंदर से टूर देता हूँ, पहले मैं परमिशन ले लूँगा यहाँ पे आने के बाद। हालांकि लास्ट टाइम मैं फ़ोन से वीडियो बनाया था तो किसी को दिक्कत थी नहीं, एंड इससे पहले मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर चुका हूँ स्टोर्स में जाके, पर कभी दिक्कत हुई नहीं। इस बार कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे तो बड़ी दिक्कत हुई उनको। ये एग्जिटर मॉस्क का कोई है तो नहीं यहाँ पे जिसकी परमिशन ले सके हम। ये एग्जिटर मॉस्क का शायद मैं अकेला हूँ फ़िलहाल तो यहाँ पे। एंड जो ऊपर स्पेस दिख रहा है आपको, वहाँ पे औरतें पढ़ती हैं, फीमेल्स पढ़ते हैं, उनके लिए वो स्पेस है। आज तो खाली है। एंड ऊपर फीमेल्स का है, नीचे वॉशरूम्स वगैरह हैं। एंड अब हम वापस जा रहे हैं हमारी अकोमोडेशन के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम हम या तो हमारी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करेंगे, और यूनिवर्सिटी नहीं तो फिर हम कहीं और चलते हैं बाहर। मैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के भी काफ़ी सारी रील्स डाल चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, ऑलरेडी काफ़ी कुछ दिखा चुका हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का पूरा टूर दे चुका हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और कोर्सेज़ यूके सबसे रिलेटेड रील्स काफ़ी सारी मिल जाएंगी। मैं अपने इंस्टाग्राम के बायो का डिस्क्रिप्शन भी इंस्टाग्राम के लिंक भी बायो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाना है। एंड होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, आप इसको लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट कर सकते हैं आप कुछ डाउट्स वगैरह हो यूके को लेके या यहाँ पे आने को लेके। तो यार मुझे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। यार मैं बार बार अपना लेंस भूल जाता हूँ। अभी फिर से मैंने अपना लेंस निकाल के पॉकेट में रख लिया था, तो इतना छोटा सा लेंस है, अब मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज़ ये गुम हो जाएगा तो फिर से न्यू लेना पड़ेगा। पर उसकी दिक्कत नहीं है, बट स्टिल यार अभी न्यू लिया है, उसके बाद भी अभी से घुमाना स्टार्ट कर देंगे तो हो गया काम। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, इतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। ठंडा तो काफ़ी टाइम से ही नहीं था, काफ़ी दिन हो गए यूके में ठंडी नहीं हुई। मतलब मुझे लगता था यूके में से ठंडा ही होता है, अगर यहाँ पे भी गर्मियाँ आती हैं तो फिर तो अपने इंडिया जैसे ही हुआ। ये जीप का साउंड था। तो मौसम तो अच्छा है, गर्मी नहीं है, पसीने वाली गर्मी नहीं है। हालांकि अभी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था यूके में, 30 डिग्री प्लस था, बट दिन अभी तो फिर भी काफ़ी बेहतर है। तो मेरा तो पूरा टूर मैंने आपको दे दिया है। इवन जो मैंने नहीं देखा था, मैंने म्यूज़ियम नहीं देखा था, मैंने वो आपको घुमा दिया। मैंने गैंडी स्ट्रीट दिखा दी, मैंने एक्सिटर का सिटी सेंटर दिखा दिया, एक्सिटर मॉस्क भी दिखा दी। मुझे समझ नहीं आता ये सीन कि स्टोर्स में रिकॉर्ड करना कब से मना हो गया यार। मतलब लोगों को नहीं, अपन तो सामान दिखा रहे हैं, सामान में कोई घपला करते हैं क्या प्राइस वगैरह के साथ, जो कंपनी का दिया हुआ प्राइस उससे बड़ा चढ़ा के या जो भी। आई डोंट नो यार ऐसा क्यों सीन है, वो मुझे अब सर्च करूँगा तो मुझे अब फिर पता चलेगा कि क्या सीन है ऐसा। बट हाँ, हमारी तो शॉपिंग हो गई है एंड हमने ये सारा सामान ले लिया है, मॉइस्चराइज़र, क्रीम्स वगैरह सब कुछ। बहुत थकान हो गई है यार। स्ट्रगल तो बहुत एज अ स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। कोशिश करते हैं नहीं दिखाएंगे लोगों को, बट स्ट्रगल तो है यार। खुद से खाना बनाओ, जॉब करो, पढ़ाई करो, सामान लेने जाओ, शॉपिंग पे जाओ, फिर थक के आओ, फिर खाना बनाओ। मतलब अच्छा अब मुझे समझ में आता है यार खाना बनाना कितना डिफ़िकल्ट है। वरना मेरे तो बड़े नखरे हुआ करते थे इंडिया में कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। पर अब तो जब खुद से बनाना पड़ रहा है तो समझ आ रहा है यार कि कितना मुश्किल होता है।
ये सब करना। बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो। एंड अब नेक्स्ट ट्रिप या तो हम एक्समस जाएंगे या डॉलर्स जाएंगे या फिर यूनिवर्सिटी दिखाएंगे अपनी। एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे साथ ऐसे ट्रैवल करते रहना है तो। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, जो भी डाउट्स रहा करें आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच।